अच्छी जिंदगी जीने के बस दो तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसको हासिल कर लो, या फिर जो हासिल है उसको पसंद करना सीख। प्रिय धनु राशि के जातकों, आज बहुत विशेष चर्चा करने वाले हैं सूर्य का राशि परिवर्तन। और इस अवस्था में आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि सूर्य के क्रोध पर हम चर्चा करने वाले हैं, सूर्य के गुस्से पर, क्रोध पर, और एक कहीं ना कहीं डर और भय का जो माहौल व्याप्त है सूर्य के इस गोचर के कारण से, उसको हम पूरा आइडेंटिफाई करने वाले हैं, यानी उसको पूरी तरह से समझने वाले हैं कि भैया क्यों ये सूर्य केतु का संयोग जो बनने जा रहा है ये डर का माहौल बना रहा है, या फिर इसके अलावा हमें कुछ लाभ की प्राप्ति दे करके जा रहा है। नमस्कार प्रिय धनु राशि के जातकों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जिस पर हम बहुत बृहद चर्चा करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन पर। अब तक हमने वृश्चिक राशि को कवर कर दिया और अब बारी है धनु राशि की, जिस राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। मित्रों, ये गोचर आपके लिए बेहद ज़्यादा खास है, आपको एक बहुत ज़्यादा जानकारी भी मैं दूंगा। धनु राशि के जातकों, पिछले वर्ष भी और लगभग सब वर्ष के अंदर 2 बार ये योग बनता है, इसमें जब सूर्य राहु के साथ में या केतु के साथ में। अब आपने कहानियां तो बहुत ज़्यादा सुनी होगी, इसमें सूर्य को राहु ग्रहण लगा रहा है, सूर्य केतु की ग्रहण युति बन रही है। कहीं ना कहीं ये युति ज्योतिष शास्त्र भी कहता है और कई सारे अन्य ग्रंथ भी कहते हैं, और वास्तविक जीवन में भी देखा जाता है कि चुनौती जो है जीवन के अंदर लाना शुरू कर देता है। और इस सूर्य राहु सूर्य केतु की युति को शुभ नहीं माना जाता। तो वास्तविकता क्या है आपकी राशि के लिए अगर हम बात करें तो आपकी राशि पर इसका पूर्णतः क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, चलिए आइए जानते हैं डिटेल में। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात नहीं तो जो भी आपकी प्रचलित नाम राशि है उसके आधार पर आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। प्रिय धनु राशि के जातकों, ये गोचर इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। धनु राशि, इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति, सूर्य और केतु के संयोग पर विशेष चर्चा करेंगे। सूर्य के परिवर्तन पर तो है ही, और सूर्य और केतु का जो योग बनेगा इस पर भी बहुत ज्यादा डिटेल चर्चा है। सूर्य भी बृहस्पति के मित्र हैं, और अगर केतु की बात की जाए तो केतु का भी कहीं ना कहीं बृहस्पति से मित्रवत संबंध माना जाता है। अब गुरु की राशि में या गुरु की राशि के लिए सूर्य केतु का जो संयोग होने जा रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये गोचर हो रहा है आपके कार्य क्षेत्र यानी आपके नौकरी पर। तो जाहिर सी बात है भैया कि सबसे ज्यादा प्रभाव तो आपकी नौकरी पर, आपकी आजीविका पर और आपके कार्य क्षेत्र पर इस गोचर का पड़ेगा। यानी कि ये 2 ग्रह जब आपके करियर क्षेत्र के अंदर आएंगे तो जाहिर सी बात है इन दोनों का ही प्रभाव आपके करियर पर पड़ेगा। अब वो किस प्रकार से पड़ेगा, अच्छा है कि खराब है? अगर खराब है तो बचाव के क्या उपाय है, अच्छा है तो क्या अच्छा है? तो धनुराशि के जातकों, 16 सितंबर को सूर्य आपके कर्म स्थान पर आएंगे, और बहुत शुभ सूचना है, बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि कर्म स्थान पर सूर्य को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। यानी कि 10वें भाव के सूर्य कारक भी हैं, रोजगार को देने वाले भी हैं। 16 सितंबर से लेकर के और लगभग 17 अक्टूबर तक सूर्य यहाँ पे कार्यस्थल पर रहेगा। तो सबसे पहले तो जानते हैं भैया कि सूर्य का दशम पर क्या प्रभाव होता है। देखो, जब भी सूर्य दशम स्थान पर या दशम भाव पर हमारे आते हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी चिंताजनक नहीं स्थिति होती, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद स्थिति होती है। क्योंकि सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो कॉन्फिडेंस को देते हैं। सूर्य कहीं ना कहीं हमारी नेतृत्व क्षमता को सुधारते हैं। सूर्य आत्मविश्वास है, मनोबल है, ऊर्जा है, ताकत है, साहस है, सब कुछ है सूर्य। और सूर्य जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर अच्छा होता है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, वो अपने काम में बहुत ज़्यादा अग्रणीय रहता है, अपने काम को बहुत दिल और मन लगा करके काम को करता है। वो छोटी छोटी चीज़ों से घबराता नहीं। कुछ परिवर्तन हो जाए, किसी ने कुछ कह दिया, किसी की कुछ सुन ली, वो व्यक्ति उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। जैसे कि एक पुलिसकर्मी की बात हो, तो कोई अच्छा तगड़ा, कोई ताकतवर, कोई चोर आ जाए उसके सामने और पुलिस वाले के पास में उसकी वर्दी है, तो पुलिस वाले को अपनी वर्दी की शक्ति पर जो है गुमान होना चाहिए, उसकी अहमियत को समझनी चाहिए। तो फिर सामने चोर कितना भी ताकतवर हो वो उसको लपेट लेगा। यानी कि वो अपने अपने पद की गरिमा और उसको शक्ति को समझते हैं, वो किसी के आगे झुकता नहीं है। बस यही स्थिति होती है सूर्य महाराज की। बहुत सारे धनुराशि के जातक ऐसे हैं जो कभी कभी, ज्यादातर नहीं परंतु कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको आपके दबाव में लेने का प्रयास करते हैं। आपको अपने प्रेशर में लिया, प्रेशर में काम कराना है, आप कहीं जा रहे हो, आप तो बहुत नर्म स्वभाव के, क्योंकि धनुराशि बड़ी समझदार राशि होती है, ये कभी किसी का कोई बुरा नहीं करती, ना ही कभी किसी के खिलाफ सोचती है, ना कभी किसी का दुर्व्यवहार करती है, ना ही आज तक किया है।
तो धनु राशि के जातकों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहीं ना कहीं या तो आपको चीट करने के लिए, या फिर क्योंकि कली प्रधान है, कलयुग में ऐसे लोगों को ज्यादातर दबाया जाता है। और धनु राशि के कई जातकों को कई क्षेत्रों पर भी ये देखा जाता है कि आपको लोग प्रेशराइज करने का काम कर रहे हैं। पर यही चीज जब आप अपने कर्म स्थान पर यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में महसूस करते हो, तो फिर ये बड़ी ही चिंताजनक, क्योंकि आप खुल के अपना काम नहीं कर पा रहे, अपनी ताकत को नहीं दिखा पा रहे। उस अवस्था में सूर्य जब आपके कर्म स्थान पर आ रहे हैं, तो भैया आपके कर्म स्थान पर कॉन्फिडेंस आपको प्रदान कर रहे हैं। देरी से सही, परंतु आपको चीज समझ में आ जाएगी कि अगर मैं इसी तरह से डरता रहा या मन में घबराहट रही, तो फिर काम अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। तो अब जानते हैं क्या क्या अच्छा है भैया कि सूर्य को प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर देख लो, पूर्णतः सूर्य राजयोग कारक है, भाग्य के मालिक है। अब भाग्य के स्थान का स्वामी कर्म स्थान पर आएगा, तो आप सोचो, खुद लगा करके दिमाग सोचो कि भाग्य का मालिक कर्म स्थान पर आ रहा है, 101% ये जॉब की स्थिति को सुधारे। बहुत सारे धनराशि के जातक हुई आपकी कुंडली में हो सकता है ग्रहों की महादशा अंतर्दशा अनुकूल ना हो, जिस कारण से आपको नौकरी में दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो। ज्यादातर बॉस से, बॉस उठपटांग काम बताना, काम को बार बार चेंज करना, आपके साथ उसकी ना जमना, मतलब इतना घर में कोई घरवाली से परेशान है जितना कि नौकरी में बहुत से व्यक्ति परेशान है। तो इस अवस्था में अगर देखा जाए तो सूर्य का आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, काम पर ज्यादा फोकस होना, काम को अच्छे तरीके से कर पाना और अपने 100% देने का प्रयास करना, तो ये कहीं ना कहीं आपको नौकरी में एक अच्छा परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा यह है कि भाई प्रमोशन के कई बार योग नहीं बनते हैं, जिस कारण से हम मेहनत तो बहुत करते हैं परंतु प्रमोशन नहीं हो पाता। तो यहाँ पर आपका प्रमोशन और प्रमोशन के लिए कोई चल रही बात आपके पक्ष में आ जाए, ऐसा भी संभावित दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं खुद के काम की, खुद के व्यापार की, तो कई सारे धनु राशि के जातक 16 सितंबर के बाद से ही लेकर के 17 अक्टूबर के बीच में अपने किसी नए कार्य की शुरुआत कर देंगे। और निश्चित जो लोग शुरुआत करेंगे उनसे प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि वो अगली वीडियो में कमेंट जरूर किया करें कि ये चीज हमें पूर्व में बताई गई थी और हमारे साथ ऐसा हुआ है। जिन लोगों का नहीं होता है उनके ऊपर महादशा अंतर्दशा का प्रभाव अलग अलग तरह से होता है, क्योंकि देखो एक बात समझो, लाखों करोड़ों लोग हैं, सबकी राशि एक है, हम किसी का फलादेश बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सब पर सब चीज लागू नहीं होगी, पर जितनी भी परसेंटेज लागू हो, जितनी भी चीजें लागू उनको बताना जरूर चाहिए। फिर अब बात आती है आपके सुख की। देखो सूर्य यहाँ पर अच्छा है, सूर्य खराब नहीं है। सूर्य की दृष्टि जो है वो जाती है सीधी आपके चतुर्थ भाव पर। सूर्य चतुर्थ को देखता है तो भवन, भूमि, वाहन, सुख, पारिवारिक माहौल, ये चीजें कहीं ना कहीं आपके जीवन में अच्छी हो रही। इस महीने कुछ आप महंगा लेने का प्रयास कर रहे हो, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को भी विद्या का लाभ हो रहा है। विद्यार्थी यानी पढ़ाई की शुरुआत में जो एक दिक्कत परेशानी होती थी कि हमें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, हम पढ़ने के लिए बैठना तो चाहते हैं, प्रयास करते हैं, परंतु थोड़े ही समय वहां से उठ जाते हैं। तो पढ़ाई का वो फोकस सूर्यदेव कहीं ना कहीं आपका अच्छा करेंगे और एक अच्छे नेतृत्व का कारक ग्रह आपके उस पर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कई सारे धनु राशि के जातकों को करियर के सेक्टर पर एक धुंधला धुंधला कंफ्यूजन बना हुआ है। जैसे वो जॉब भी कर रहे हैं तो पता नहीं उनकी लाइन की जॉब है या नहीं है, आगे उस जॉब में उनको लाभ मिलेगा भी नहीं मिलेगा, तरह तरह के कंफ्यूजन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक करियर पाथ आपका है, आपको करना क्या है, कहाँ जाना है, ये भी सूर्य आपको प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए जबरदस्त लाभ है। राजनीति के अंदर पद प्राप्ति, किसी एमएलए पद कहो या जितने भी पद होते हैं भैया, राजनीति हम इतना वाकिफ नहीं है, सांसद पद, विधायक पद, एमएलए, मंत्री, जो भी है अपना, जिसके लिए भी आप बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हो, उसको देखो मिलने की संभावना पर बन रही है। पिता की ओर से सहायता जरूर दिखाई देती है। अब देखो ये हमने जो जितनी बात बताई ये थी सूर्य के आधार पर, सूर्य तो कर्म स्थान पर आएगा, अच्छा फल करेगा। अब जानकारी क्या है भैया, फिर क्रोध गुस्सा ये चीजें क्यों लिखी जब सब कुछ अच्छा ही था। तो मित्रों ऐसा है, सूर्य आ तो रहा है और किसके साथ आ रहा है, केतु के साथ। तो सूर्य का गोचर हम अकेले सूर्य पर ही सब कुछ नहीं समझेंगे, केतु भी साथ में है। अब यहाँ जानकारी इसीलिए ज्यादा ध्यान देने वाली है। देखो सूर्य अगर लाइट है, सूर्य प्रकाश है, तो केतु अंधकार है। सूर्य अगर भौतिकता है तो केतु आध्यात्मिकता है। सूर्य अगर पद की प्राप्ति है कि हाँ हम किसी पद पर आसीन होना चाहते हैं, पद हमें प्राप्त हो गया, और सूर्य देखो जिसका अच्छा होता है ना वो व्यक्ति बहुत लंबे समय तक एक पद की गरिमा को बना के रखता है। तो वही केतु सब पदों से मुक्ति दिलवा देता है। सूर्य प्राप्ति का संकेत है, तो केतु
मुक्ति का संकेत है, केतु छोड़ने का है। तो आप समझ चुके हो, एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम, यानी कि दोनों के एलिमेंट, दोनों के कारक तत्व भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग है। भाई यही कारण होता है ग्रहों का आपस में जब वे बैठते हैं तो अगर उनके कारक तत्व या उनमें कुछ समानता होती है तो वो अच्छा फल करता है, मित्रवत चीज होती तब भी अच्छा होता है। पर जब ये एक दूसरे के साथ में आते तब कुछ दिक्कत होती है। तो यहाँ दिक्कत क्या है, देखो सूर्य आ रहा है केतु के साथ में कर्म स्थान पर, तो सबसे ज्यादा उलझने, सबसे ज्यादा अटकाव, सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी उन क्षेत्रों में होगी जहां पर भी आपका काम सरकारी चीजों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन से, सूर्य राजसिक कार्यों से, सूर्य राजनीतिक कार्यों से जुड़ा हुआ ग्रह है। और इन्हीं चीजों में हमारा मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट वर्क है, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य है, वो या तो फंस सकता है, उसमें कुछ अवरोध आ सकता है, उसमें कुछ दिक्कत परेशानी आ सकती है। उन्हीं चीजों के लिए मुख्यतः यहाँ पर खराब है। दूसरा, सूर्य केतु के साथ में आएगा तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपके अधिकारी वर्ग के लोगों के साथ तालमेल बिठा पाने में आपको थोड़ा असमंजस, कठिनाई जरूर होगी। अब कई लोग सोचेंगे हमने पहले तो बताया कि भैया सूर्य तो अधिकारी वर्ग के लोगों के साथ अच्छा कर रहा है, फिर अब क्यों खराब बता रहे हैं? क्योंकि सूर्य तो वास्तविकता में अच्छा कर रहा है, बट सूर्य के साथ जो केतु आया, एक के कारक तो एक अग्नि है तो दूसरा पानी है, पानी अग्नि के साथ मिलेगा तो अग्नि के फलों को कम करेगा ना। तो केतु आपको कहीं ना कहीं इन चीजों से अलगाव पैदा कर रहा है, छुड़ाव पैदा कर रहा है। अब केतु जहां पर भी होता है वहीं पर व्यक्ति के साथ में अचानक घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। केतु भी जैसा कि धनु राशि वालों के लिए हमने बताया कि खराब नहीं है, परंतु आप जरूर देखोगे अचानक परिवर्तन का माहौल आपका बनेगा, अचानक नौकरी में परिवर्तन का मन करेगा। कई सारे धनु राशि के जातक तो इस टाइम पीरियड में नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी में प्रवेश भी कर जाएंगे। और कई लोगों की गृह स्थिति खराब होने के कारण से हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए उन्हें नौकरी प्रयास में थोड़ा सा विलंब देखना पड़े। तो इस चीज में घबराना नहीं है, और केतु के से संबंधित, सूर्य संबंधित उपाय करने हैं जो हम आपको बताएं। अब जानते हैं दशम स्थान पर जो केतु आया है, सूर्य के फलों को हमने जान लिया, सूर्य के साथ केतु की युति के प्रभाव को जान लिया। अकेला केतु क्या करा सकता है ये भी तो जानना बहुत आवश्यक है। देखो केतु गुरु का मित्र है, केतु अचानक घटनाएं घटवाता है, बट एक चीज ध्यान रखना, कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला तो सिद्धांतवादी, जितना सिद्धांतवादी होगे, यानी जितना रूल्स रेगुलेशन, और अपने ऐसा नहीं कि कंपनी में जा रहे हो तो कंपनी के रूल्स, अपना भी खुद का एक सिद्धांत होता है, मैं इस तरह का काम करूंगा, इस तरह का नहीं करूंगा। आप जिस चीज को हामी भरते हो और जिस चीज को मना कर दो, बाद में उसी चीज को आप एक्सेप्ट कर लो या उसी चीज में करने लग जाओ, तो ये एक तरह का दोगलापन हुआ, इसमें सिद्धांत का आपने खुद खंडन कर दिया। ऐसा करने से ये आपको ही दिक्कत करेगा। तो बस मैं आपको सलाह के तौर पर ये चीजें बताऊंगा ताकि आप किसी भी प्रकार के नुकसान से बचे रहो। दूसरा यह है कि अगर आप कोई वाहन इस समय खरीदने का प्रयास कर रहे हो या आपका खुद का भी वाहन है, तो भैया जरा उसका चेक करा लो, उसको थोड़ा सा उसकी मरम्मत देख लो, उसमें हवा कम है, टायर में मोबिल ऑयल कम है, 10 तरह की चीजें होती हैं, उसके इंजन में कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा, या पहले से लग रहा है और आप जा रहे हो जरूरी काम के लिए। बहुत ज्यादा ध्यान देना मेरी बात, ये छोटी छोटी चीजें ना बड़ा दिक्कत, बड़ी परेशानी को क्रिएट कर देती है। सूर्य की दृष्टि आपके वाहन भाव पर भी है, चतुर्थ स्थान पर भी है, भवन भूमि वाहन और सुख, और केतु की भी दृष्टि है साथ ही साथ में। तो ये चीजें आप बहुत महत्वपूर्ण इमरजेंसी के लिए कहीं जा रहे हो और आपका अचानक आपकी वो जरूरी चीज जो उस समय आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, बिना उसके वो कार्य सफल नहीं हो सकता, वो आपकी डेड पड़ी है, वो खराब पड़ी है। और ऐसी घटना देखने के लिए मिलेगी सितंबर से अक्टूबर के मध्य तक। तो यहाँ आपको वाहन द्वारा पीड़ित होने की आवश्यकता पड़ेगी, वाहन चलाना भी थोड़ा सावधानी से। अगले देखें तो सुख और दुख दोनों का ही अनुभव केतु कराएगा। दुख का अनुभव क्यों कराएगा? क्योंकि केतु होता है भैया वैराग्य ग्रह। वैराग्य तभी उत्पन्न होता है जब हमें किसी चीज से दुख की अनुभूति होती है। जब दुख होता है, किसी चीज से चोट लगती है, तभी हमें लगता है कि यार ये चीज कष्ट देने वाली है, चोट देने वाली है, इसका साथ छोड़ दो, इसके साथ मत रहो। और यही स्थिति पैदा होती है केतु। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि मन करेगा कि भैया जॉब छोड़ दो, जॉब में इतना ज्यादा संघर्ष बर्दाश्त नहीं होता, नौकरी छोड़ करके भैया दूसरा क्या करोगे, दूसरा ऑप्शन भी तो पहला होना चाहिए। तो अभी कुछ समय की बात है भैया, सूर्य बहुत अच्छी अवस्था में आएगा, बहुत बड़ी अवस्था में। केतु तो भी यहीं पर है, पर ऐसा नहीं है कि केतु यहाँ पर आपको कोई खराब ही खराब फल करा रहा है। अचानक ही आपका प्रमोशन भी कराने की क्षमता रखता है, और उसके लिए आपको थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। शत्रु से बदले की भड़ास इस समय पूरी उजागर होगी। अब शत्रु देखो दो प्रकार के हैं, मेल भी है और फीमेल भी है। अब जो जिसका ज्यादा शत्रु वैसा नोटिस कर लेना।
शत्रु मेल भी है और फीमेल भी है। आपने उनका बहुत किया, बहुत समय पर आपने उनका साथ दिया, अब उल्टा वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके द्वारा प्राप्त करी गई सभी प्रकार की उपलब्धियों का खंडन कर रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार का मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, आपने जो जिसके लिए जैसा किया उसका उल्टा ही विपरीत आपको फल मिल रहा है। तो क्या बढ़ेगा? क्रोध बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा और उस व्यक्ति के प्रति बढ़ेगी आपका एक अग्नि, एक क्रोध बढ़ेगा। तो यहाँ शत्रु से बदले की बढ़ास भी आपकी दिखेगी, परंतु मैं ये कहूंगा सब चीजें भुला करके आप केवल और केवल अपने वर्क पर कंट्रोल रखो। देखो एक चीज समझो, आज आपके पास में पैसा है, आज आपकी नौकरी, आपके पद, आपकी प्रतिष्ठा मजबूत है, ये चीजें ना इर्द गिर्द घूमती हैं, 10 चीजें आपके आसपास घूमते हैं। और नोटिस कर लेना ये बात, ये जीवन का अकाट्य सत्य है कि आज आपके पास में सपोर्ट है, आज आपकी खुद की सपोर्ट है, आज के पास पैसा है, धन दौलत है, रिश्तेदार, परिवार, स्त्री और ये सब चीजें ये आपसे जुड़ेंगे। इनका कहीं ना कहीं आपसे जुड़ने के लिए आपके अंदर प्लस चार्ज होना चाहिए। अगर आप प्लस चार्ज होगे तो माइनस चार्ज ऑटोमेटिकली आपके पास, और ये सारी चीजें हैं माइनस। इनसे कोई भी लाभ, आपकी सोच रहे होगे लाभ की उत्पत्ति तो केवल आपका कर्म है। अपने कर्म को जितना मजबूत मान करके चलोगे उतना ही ये चीजें आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो भैया इन चीजों को कुछ नहीं समझना चाहिए, आपके काम पर फोकस होना चाहिए। केतु के साथ में जब सूर्य है तो ये बात हकीकत है कि जिन लोगों को नौकरी की प्राप्ति नहीं हुई है उन्हें अच्छी नौकरी की प्राप्ति के सहयोग इस समय बनेंगे। जबरदस्त तरीके से यहाँ पर केतु का सूर्य का ये सहयोग, ये कार्य आपका करा रहा है। चलिए अब बात करते हैं उपाय की। विषय वस्तु पर तो हमने चर्चा कर ली, बट हो सकता है देखो कई सारे धनुराशि के जातकों के इस समय जो नौकरी छोड़ने के बाद में विचार कर रहे हैं उनकी नौकरी छूटेगी, क्योंकि उनके कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी विपरीत होगी। तो जरूर ये कार्य होगा, उसे फिर कोई नहीं रोक सकता। अच्छी नौकरी लग जाए, नौकरी में अच्छा परिवर्तन हो जाए, उसके लिए आप विशेष रूप से कार्य करो। और इस चीज का ध्यान रखो, जब भी सूर्य पीड़ित अवस्था के अंदर होगा, केतु के साथ में हो, राहु के साथ में हो, तो उस समय अगर हम सूर्य की पूजा करते हैं तो अगर आपकी कुंडली में भी खराब है ना, वो भी अच्छा हो जाता है। क्या कर सकते हैं? प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना, रविवार को सूर्य को तांबे के पात्र में अर्घ्य प्रदान करना, और इसी के अलावा केतु के मंत्र का जाप करना शनिवार में या प्रतिदिन रात्रि काल में कर सकते हो तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आप रात्रि में करके देखना प्रारंभ कीजिए। यही जो दशम स्थान पर केतु बड़ा हुआ है और जिससे तो चिंता लग रही है, यही आपको अपॉर्चुनिटी दे करके चला जाएगा, यही यानी कि आपको लाभ दे करके चला जाएगा। और ऐसा लाभ देगा कि भैया आप सोचते रहो। जैसे कई लोग किसी नए काम की शुरुआत कर देंगे और वो आने वाले समय वो काम इतना फले फूलेगा, इतना आगे बढ़ेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। कई सारे धनुराशि के जातक नए कार्य के बारे में विचार कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे और सभी चीजों के बारे में बात नहीं, क्योंकि जहां पर सूर्य केतु का मुख्य प्रभाव हो रहा है वहीं पर हमने विशेष आपको चर्चा करी है। अब इसके अलावा एक चीज और जान लो, अब पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। पितृपक्ष में कई लोगों के साथ में पितृदोष, काल सर्पदोष या पितृदोष का मुख्य प्रभाव रहेगा। तो उसके लिए आप घर बैठे, हमारे पूजा आयोजित हो रही है, घर बैठे आप उसमें प्रतिभाग कर सकते हो। ऑनलाइन सीधा कॉन्फ्रेंस जैसे होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, उसके माध्यम से यहाँ पर बताया जाएगा और आपको वैसे वैसे वहां करना है। इसमें अगर आप प्रतिभाग करना चाहते हो, आपकी इच्छा है, तो तुरंत व्हाट्सएप पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करो, टाइप करो पितृपूजा में प्रतिभाग करना चाहते हैं और लिख करके भेज दो। फिर उसका जो भी शुल्क है, जो भी विषय वस्तु व्यवस्था है, जो भी जैसे भी करा जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा। जितना भी हो सके कम से कम उस पर हम उसका प्रयोजन बना रहे हैं ताकि सर्वाधिक लोगों को उसका लाभ हो सके। तो मित्र आशा करते हैं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्याय नमः।